हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया था कि 27,000 के लमसम पदों पर जो है भर्ती निकाली जाए जल्द से जल्द और 2 महीने के अंदर इसको पूरा भी किया जाए। तो हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और जिन लोगों ने पिटीशन दायर की है वो है शिवम तिवारी, महेंद्र प्रसाद, सौरभ प्रताप सिंह, मोहम्मद आरिफ शेख और रमेश चंद्र यादव। और किसके खिलाफ की है? स्टेट ऑफ यूपी के डायरेक्टर स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के, उत्तर प्रदेश बेसिक्स एजुकेशन बोर्ड के और एग्जामिनेशन अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में इतने सारे केसेस चलते हैं और केसेस का डिसीजन आते आते ही कईयों सालों लग जाते हैं। और ये जो केस अभी हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो केस ऑलरेडी बहुत टाइम पहले से चल रहा था और उसका डिसीजन अभी आया है। तो सोचिए, अब जब केस सुप्रीम कोर्ट चला गया तब भर्ती प्रक्रिया होने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, जो 27 तारीख को फैसला आया था उसमें ये बोला गया था कि 2 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम कराए जाएं। ठीक है, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे, कोई नोटिस नहीं दे पा रहे हो, तो सरकार का ये दायित्व होगा कि वो न्यूज़पेपर में इसको जाहिर कर दे कि वो एग्ज़ाम अभी क्यों नहीं करा पा रहे, और एक हिंदी न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आर्टिकल होना चाहिए। ये कहना था हाई कोर्ट का। तरफ ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला चला गया है और दूसरी तरफ अध्यक्ष, अभी आपको पता है कि न्यू अध्यक्ष मनोनीत हुई हैं और अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनती भी शुरू कर दी गई है। बट अभी तक जो अध्यक्ष है उन्होंने अपने कार्यभार है वो नहीं संभाला है। तकनीकी कारणों से अभी तक उन्होंने अपने पद को ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, अब पता नहीं जब उन्होंने पद को ग्रहण नहीं किया तो पदों की गिनती कैसे अभी से शुरू हो सकती है, ये सारी न्यूज़ें हैं। ठीक है, और बाकी देखिए, एक बात यह है कि जो सरकार है, सरकार को कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नहीं पड़ी। अगर सरकार चाहे तो वो वैकेंसी दे सकती है। ये तय करेगी यूपी गवर्नमेंट का दायित्व है कि वो वैकेंसी देगी या नहीं देगी। अगर सरकार को वैकेंसी देनी होगी तो वो अभी भी वैकेंसी दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चला गया है, ये जो फैसला आया हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार रुक के बैठ सकती है। सरकार चाहे तो वो अच्छे से वैकेंसी दे सकती है। और जो है जितने कैंडिडेट्स हैं अभी इस बीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है संख्या, क्योंकि देखिए कंटिन्यू बच्चा डीएलएड कर रहा है, कंटिन्यू बीएड कर रहा है। तो बच्चा जब डीएलएड और बीएड पास कर रहा है, सीटेट पास कर रहा है, तो बेरोजगारों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब सरकार को वैकेंसी पर ईयर निकालनी चाहिए थी, बट इतने सालों से वैकेंसी ही नहीं आई है। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो इस टाइम वैकेंसी दे। बट पता नहीं यूपी गवर्नमेंट का क्या है। यूपी गवर्नमेंट को सच में बिहार से कुछ सीखना चाहिए, बट कुछ समझ नहीं आता इन लोगों का। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हो, खुद जानते हो क्या है क्या नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया था कि 40,000 के लमसम और पुलिस की वैकेंसी आएगी। बट अब देखते हैं, पुलिस की वैकेंसी का तो नहीं पता, लेकिन भाई टीचरों का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है यूपी में। तो बस आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हाँ, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि यूपी का इस साल सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा या नहीं।